Question number 18. If P is the length of perpendicular from the origin to the line whose intercepts are the axes are A and B, then show that this. Okay, तो इसको एक बार विजुअलाइज करते हैं कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है. ओके, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक ऐसी लाइन पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. ओके, दैट इज़ P. ओरिजिन से 0 0 से इस लाइन के ऊपर जिसके इंटरसेप्ट A और B हैं, यानी कि x का इंटरसेप्ट हो गया A और y का इंटरसेप्ट हो गया B. तो ये पॉइंट x हो जाएगा A0 और ये पॉइंट हो जाएगा 0B. हमें ये चीज़ गिवन है और हमें प्रूव करनी है. तो इंटरसेप्ट बोला है तो हमें सबसे पहले इंटरसेप्ट फॉर्म लिखनी पड़ेगी. x/a + y/b = 1. ये होती है इंटरसेप्ट फॉर्म. अब हमें ये प्रूव करना है और p है डिस्टेंस. ओके, यहाँ पर जो हमें दिया है डिस्टेंस दिया है p. ओके, तो जब एक डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है जब एक पॉइंट से एक लाइन का डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है ये ax1 + by1 + c अपॉन में रूट में a² + b². और यहाँ पे डिस्टेंस हमें दे रखा है p. तो लेफ़्ट में p वाला काम हमारा बन रहा है. राइट हैंड साइड पे ये इक्वेशन ऑफ लाइन है तो ये रही इक्वेशन और ऑफ लाइन, ये ब्लू वाली. ओके, लेकिन इक्वेशन ऑफ लाइन हमारी तो x/a + y/b = 1 है, इस फॉर्म में है. हमें इसे जनरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा. तो पहले इसको जनरल फॉर्म में लेकर आते हैं. x/a + y/b, ये 1 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो -1 = 0. और इसी से ही कंपेयर कर देते हैं. ax + by + c = 0. तो यहाँ से a की वैल्यू आ रही है, यहाँ से a की वैल्यू आ रही है 1/a, b की वैल्यू आ रही है 1/b और c की वैल्यू आ रही है -1. ओके, सिमिलरली x1 y1 होता है कि जिस पॉइंट से परपेंडिकुलर है तो ये ओरिजिन से है तो 0 0 हो जाएगा x1 और y1. ऑल्सो डिस्टेंस गिवन है p. ये सारी वैल्यू अब d के फॉर्मूला में हम पुट कर देंगे. ओके, तो देखो a की जगह 1/a, x1 की जगह 0, b की जगह 1/b, y1 की जगह 0 एंड c की जगह -1. और इसी तरह से यहाँ पर भी वैल्यू हमने पुट कर दी. ओके, तो p ये d = हमें p दिया है तो p = ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, -1 बचा तो ये लिख दिया हमने. नीचे वाला एज इट इज़. ओके, अब -1 मॉड्यूलस से बाहर आएगा तो 1 हो जाएगा. ओके, p = 1 अपॉन रूट में दिस. यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा, इसको यहाँ पे क्रॉस, इसको यहाँ पे क्रॉस, तो ये ऊपर चला गया, p आ गया नीचे. अब रूट है. ओके, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये रूट को हटाने के लिए तो इसका रूट हट जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा. ओके, तो ये हो जाएगा 1/a² + 1/b² = 1/p². यही हमें प्रूव करना था और डाल के हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 1/p² = 1/a² + 1/p². इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक चीज़ प्रूव करनी थी ये. ओके, उससे हमने आइडिया लिया कि लेफ़्ट हैंड साइड पे d है तो d वाला फॉर्मूला लगाया, इस लाइन की इक्वेशन लिखी ABC, x1 y1, d की वैल्यू निकाली और d के फॉर्मूला में पुट करके हमने ये प्रूव कर दिया.